दोस्तों आज हम पहली बार नेपाल में हैं और ख़ास करके उस जगह में हैं, उस बरकत वाली महफिल में हैं जहां पर इसी महीने 6 और 7 फरवरी को इज्तिमा होना है। बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा था कि यहाँ पर जो इज्तिमा पंता पड़ा है, ये झापा जिला पड़ता है, वो इज्तिमा होगा नहीं होगा, बहुत सारे जो है सवाल खड़ा हो रहा था, लोग कह रहे थे। लेकिन फाइनली दोस्तों ये फाइनल हो चुका है कि यहाँ पर अब इज्तिमा 6 और 7 फरवरी को होना ही है। तैयारियों को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए कि जो इंडिया में जो इज्तिमा होता है और जो नेपाल में होता है, हम इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे कि दोनों में अंतर क्या होता है। इज्तिमा तो सेम है, लेकिन जो तैयारियाँ हैं ना, वो हमें यहाँ पर आकर जो देखने को मिला वो कुछ हमें अलग थलग देखने को मिला। चलिए हमारे साथ यहाँ के जो इंतज़ामिया लोग हैं, खास करके मौलाना अबू ताहिर सिराजी साहब हैं। सर हम आपसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तरह का एक इज्तिमा जो है करने का फ़ैसला लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताएंगे पूरी जानकारी इस इज्तिमा को लेकर के क्या है? अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन से ये इल्तिमास है, गुजारिश है। अब देख ही रहे हैं, इससे पहले आप लोगों को मालूम था बीच में कुछ परेशानियां थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है अल्लाह के रहम करम से सारी परेशानियां दूर हो गई जी। और जो काम में थोड़ी सी ढीला सुस्ती आप देख रहे हैं, असल में ढीला सुस्ती नहीं है, असल में ये कि कुछ परेशानी थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी दूर हो गई है और प्रोग्राम जो है बिल्कुल उसी टाइम उसी डेट के मुताबिक, जैसे भाई ने कहा कि 6 और 7 फरवरी को होना है, इंशाल्लाह होना है। हम लोग तैयारी में हैं और 24 आवर्स 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह अगर चाहेगा तो प्रोग्राम होगा। मैं तमाम भाइयों से यही कहूँगा कि आप सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये इज्तिमा को जो है हमारे लिए सदक़े जारिया बनाए। बहुत सारे भाई लोग हमारे यहाँ हैं, देख रहे हैं, ये सब लोगों की मेहनत है, मुशक्क़त है, इसलिए इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस प्रोग्राम में आएँ और तन और मन और धन के साथ जो है इंशाल्लाह इनका साथ दें, इंशाल्लाह प्रोग्राम होना है। चलिए जो तैयारियां हैं उसको लेकर के अगर हम आपको बताएं तो आप देख सकते हैं 2-2 बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। बोले तो जेसीबी से इस काम को यहाँ पर किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत दूर आप देख सकते हैं, तकरीबन वहाँ पर ज़रा जूम कीजिए आप, वहाँ पर एक बुलडोजर से वहाँ पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर साइड में भी ज़रा दिखाइए, यहाँ पर भी एक बुलडोजर है जो जिससे काम किया जा रहा है। शायद वहाँ से लोगों को आने जाने का शायद रास्ता को स्लोपिंग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना, एक बहुत बड़ा टावर जो यहाँ बन रहा है, ज़रा इसको आप दिखाइए। ये टावर है और इसी में वो माइक लगना है जिससे कि दूर दूर तक आवाज़ जाएगी। बाकी ज़रा सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि हम लोग तो नेपाल बहुत कम आते हैं और आप लोग तो यहाँ के बाशिंदे हैं, ज़रा बताएंगे जो इंडिया से जो लोग आएंगे उनका आने का रास्ता क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोग्राम तो झापा गाँव पालिका पंतापाड़ा में है जी, और झापा के इर्द गिर्द लोग भी रहेंगे और जो बड़े सारे के लोग हैं वो लोग भी रहेंगे। आने का एक रास्ता है, सबसे पहला रास्ता दिगल बैंक से होता हुआ झापा बाजार जो रास्ता उससे आना है, दूसरा रास्ता है पंतापाड़ा होता हुआ आना है। लेकिन मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा, आप लोग जब आएंगे तो आने के टाइम में आप आधार कार्ड वगैरह लेकर के आएंगे जी। मामला बॉर्डर का है और अब जानते हैं कि ये धार्मिक कार्यक्रम है ना, इसलिए बेहतर ये है कि आप अपना जो कार्ड है, आपके पास जो भी प्रूफ है वो प्रूफ वगैरह लेकर के आएंगे तो हमें आसानी होगी, हम सबको आसानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आसानी फरमाए, इसलिए कि मसला अब जानते ही हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला परेशानी को दूर करेगा। लेकिन आने का रास्ता बहुत है, कई रास्ते हैं। दिगल बैंक से आकर के आप डायरेक्ट झापा आ सकते हैं और दिगल बैंक से आकर के आप पंतापाड़ा से इधर से आ सकते हैं, या आप बालूबाड़ी जो चमड़िया बस्ती उधर से आप जो टांगडुबा आ सकते हैं, वहाँ से ये होला की रास्ता, इसके जरिए से आप आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक ठाक है। बताएंगे सर आपका क्या नाम हो? हमारा नाम नजरुल शेख। अस्सलाम वालेकुम जी जो आने का रास्ता का वजह से 1-2 बात बोलना चाहता हूँ। जी। दिगल बैंक का बॉर्डर से आने से डायरेक्ट झापा बाज़ार आ सकता है और इधर मोहमारी होता हुआ भी आने से पंतापाड़ा आएगा और ये सब रास्ता से बाइक और आदमी पैदल आ सकता है और साइकिल से आ सकता है। उसका बाद कोई 4 चक्का लेकर अगर आना चाहते हैं तो भद्रपुर भंसार होता हुआ आने से होगा, या काकड़ भिट्टा और उधर अररिया का तरफ से आने से वो विराटनगर भंसार कट के 4 चक्का बड़ा गाड़ी लाने से भंसार करके लाइएगा। हम झापा गांव पालिका 5 का पंतापाड़ा ये जगह है, ये पुल का नीचे जी जी बोल दीजिएगा, ये बड़े ब्रिंग पुल बोल रहा है, ब्रिंग पुल का नीचे आप लोग आइएगा इंशाल्लाह, ये धन और मन लेके, लेकिन आइएगा, ये जो बड़ा गाड़ी अगर लेके आइएगा तो जो भाई साहब बोला हमारा नजरुल भाई साहब, भद्रपुर होके थक के भद्रपुर होके आइएगा कि काकड़ भिट्टा जो उधर सुविधा होगा तो काकड़ भिट्टा से, नहीं होगा तो काकड़ यहाँ से भद्रपुर से, इधर से नाका थोड़ा छोटा है आने नहीं देगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, गुजारिश है सबसे मन और धन
दोनों लेके हम लोग का यहाँ पर आइए। बहुत सारे की बातें हैं, बहुत सारे की बातें हैं, जैसे जी। पुलिस प्रशासन की बातें सबसे हमारे इंडिया में भी मिला होता है तो हुआ है। नेपाल जी, में भी जी, है। जी। तो आपके यहाँ के जो परमिशन लेना पड़ता है वो हो चुका है? वो बिल्कुल हो चुका है सर, आज परमिशन खुद हाथ में आ गया है। आया था हम लोग का सीडीओ, एसपी, डीएसपी सब आया था, सुबह आके परमिशन दे के गया है। क्या नाम है देख के सर गया। आपका? हमारा अहमद अली। अहमद अस्सलाम वालेकुम, जी मेरा नाम जलाल अली। जी मेरा घर यहीं पे ये झापा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 पड़ता है। जी। हम यहाँ के ये झापा जिला के जिला परिषद सदस्य अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, बाकी ये इज्तिमा जो हम लोग का हो रहा है, ये तैयारी आज से 3 माह पहले, 3 माह 4 महीना पहले से हम लोग इसका ये कर रहे थे। तो इस होल्ड करने का बात आया, इसका बाद जो है हम लोग से टाइम मांगा गया। उसका बाद जो है यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल सब बैठ के छलफल होने के बाद जो है हम लोग के टाइम तय कर दिए हैं। हम लोग के इज्तिमा टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं बोल के हम लोग प्रशासन में रिक्वेस्ट किए, डीएम के पास रिक्वेस्ट किए। उसका बाद जो है ये हम लोग को परमिशन कामकाज में हम लोग का अभी थोड़ा दिक्कत परेशानियाँ। लेकिन सर जिला परिषद जी, एक चीज़ है ना कि इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कहीं नहीं दिखता है। ऐसा 2 दिन ही बचा है, कैसे संभव होगा सर? ना, ये संभव है। हम लोग अभी देख रहे हैं, ये सामने ये काम चल रहा है, ये 24 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी जो है हम लोग का ये पड़ोसी भारत से भी कुछ साथी लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं, काम में हाथ बटा रहे हैं। वो लोग भी साथ सहयोग दिन रात होके लगे रहे। अभी देखिए यहाँ कल 12 बजे के बाद जो है ये काम शुरू हुआ है। अभी जनरेटर वगैरह हम लोग लाएंगे। उसका बाद जो है आज रात भर का काम चलेगा। कल शाम तक ये टेंट जो है, ये टेंट का काम कंप्लीट होगा बोल के। जिला परिषद जी, आपके आसपास के इस इलाके में कभी इस तरह से इज्तिमा कभी हुआ है? नहीं, अभी लाइफ टाइम में ये झापा जिला में खास करके पहली बार हो रहा है। बहुत खुशी की ये बात है। पहली बार हो रहा है। हम लोग यहाँ लगभग, हम लोग का जन्म स्थान यही हुआ। अच्छा जी। उम्र अभी लगभग 45-46 साल हो गया। ये 50 वर्ष के अंदर में इस जगह में खास करके ये ऐसा प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ था। ये हम लोग का लिए खुशी का बात है कि हम लोग ये काम अभी कर रहे हैं। यहाँ का समाज जो है सबका सहयोग है, साथ है। यहाँ तक कि हम लोग का पड़ोसी मुल्क ये भारत जो है, वहाँ से भी हम लोग का रिश्तेदार वगैरह वो सब आके, अभी देखिए दक्षिण साइड में वो टॉयलेट वगैरह का काम चल रहा है, समूचा उधर का भी है। और इधर आप देख रहे हैं वो जेसीबी चल रहा है, वो लेटरिन का काम वहाँ वो खुदाई चल रहा है। चलिए, जिस तरह से कहा जाता है कि भारत और नेपाल का जो आपसी संबंध है ना, वो हमेशा से अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। इस चीज़ को यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, इन्होंने भी कहा है कि हम ये इज्तिमा कर रहे हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क यानी हिंदुस्तान, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ के भी लोग यहाँ आके हमारी काम में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है, जो हमेशा से हम लोगों का आपसी संबंध जो है, रिश्ते जो हैं, वो जो बना रहता है, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक जी। मैं यहाँ झापा गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 का वार्ड सदस्य है। हम निम्बर बोलते हैं आप लोग इंडिया। अच्छा जी जी। तो जैसे कि पहले बहुत किस्म का बहुत मतलब रुकावट हुआ था, वो रुकावट आज मतलब मैंने क्लियर हो गया। डीएसपी एसपी आके क्लियर हो गया। मतलब पहले उस तरफ हम लोग अपना नियत किए थे उस तरफ जी। अब उस तरफ अब क्या हो गया, अब हिंदू समाज का ये है, तब क्या हो गया नहीं हो गया, तो बोले कि नहीं इधर से इधर करना होगा। तो ठीक है भाई, इधर हम लोग का, वो भी हम लोग का खुशी है। जैसे कि आप कल 12 बजे से मतलब इधर टेंट भी तैयार अभी कर रहा है, उधर अब टॉयलेट भी उधर तैयार कर रहा है, उधर भी कर रहा है, दक्षिण तरफ चारों तरफ अभी काम शुरू कर रहा। अभी मन का आदमी का मन थोड़ा हौसला हुआ है। जी जी। चलिए, फाइनल हो चुका है कि यहाँ पर मतलब जो है वो जो इज्तिमा है वो होना ही होना है। तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ यहाँ पर चल रही हैं और फाइनली 6 और 7 फरवरी को यहाँ पर इज्तिमा होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ और इस इज्तिमा को आप कामयाब करें। इज्तिमा हो रहा है, खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। इज्तिमा में काम कर रहे हैं 8 रोज 15 रोज पहले से। पैसा भी ले रहे होंगे कैसे के लिए पैसा? खुशी में। वाह। उसके घर से चंदा दे करके करते हैं, किसी से फंड नहीं आया हुआ है। अच्छा। सब चंदा कलेक्शन हाँ, एक बात तो है
क्या और जो इज्तिमा होता है समझा? वहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग जगह से जो फंड आता है, हाँ। बांस की गाड़ियाँ आती हैं, हाँ। कहीं लोटा आ जाता है, कहीं हाँ। टीबल आ जाता है। नहीं, यहाँ ये उस सब प्रकार लोग का हम लोग व्यवस्था किए हैं। सब अपने से हम लोग कर रहे मांग हैं। करके ले आए हैं, अपने से काट करके ले आए हैं, ट्रैक्टर में लोड करके ले आए हैं, अनलोड किए हैं, सब जो है इन टोटल हम लोग चंदा कलेक्शन करके करते हैं। कर रहे हैं। हाँ, किसी से कहीं कोई सरकारी विभाग से या कोई विदेश से कोई फंड नहीं आया अभी तक। अब तक नहीं आया है। नहीं आया। चलिए आएगा इंशाल्लाह, चूंकि 2-3 दिन का समय बचा है। ये आवाज़ हम भी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप तन मन धन तीनों चीज़ों के साथ आप यहाँ पर पहुँचे और इस इज्तिमा को आप कामयाब ज़रूर करें। अभी हम दोस्तों उसी जगह में हैं और उसी इज्तिमा गाह में हैं जो कि झापा जिला के पंतापड़ा में होना है। यहाँ पर हमारे कुछ और साथी हमें मिल गए हैं। इसी इज्तिमा को लेकर के कई जानकारियाँ और भी हैं जो हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ सर, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम रहमतुल्लाह है और हम दिगलबंग से हैं। अच्छा, इंडिया से हैं जी, इंडिया से हैं और हम लोग शुरू से ही इसका देख रेख कर रहे हैं। जी। और पहले कुछ परेशानियां थी हम लोगों के साथ, जो परेशानी वो मसला हल हो गया है और अभी जो भी 2-4-5 दिन का जो समय मिला है, इससे हम लोग जितना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हो हम लोग काम को अंजाम देंगे। और मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो बीच में जो हम लोगों का जो थोड़ा कोताही हुआ था, लोगों को ऐसा लग रहा था जो शायद कैंसिल हो जाएगा, तो वो कैंसिल नहीं हुआ। इंशाल्लाह वो अल्लाह के रहम करम से फिर जारी हो गया और वही डेट रहा 6-7 फरवरी को। और ये बेहतरीन तरीके से इस तरफ से प्रोग्राम इधर होना है। इधर टॉयलेट लगभग सर कितना एकड़ ज़मीन हो सकता है जहाँ पर ये इज्तिमा होना है? ये लगभग सर ज़मीन का कुल रकबा अगर एकड़ में लाएंगे तो पूरा जो ज़मीन है यहाँ तक है, कम से कम 150 एकड़ का ज़मीन खाली है जी, जिसमें प्रोग्राम होना है। लेकिन उतना जगह का हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, उससे कम जगह में भी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, चाहे जितने भी तादाद हो जाए इंशाल्लाह सबके लिए सब व्यवस्था होता है ना आमतौर पर। और अक्सर देखा जाता है कि जहाँ इज्तिमा होता है ठीक वहीं यानी उसके साइड से ही एक नहर का अमूमन जो है बहना ज़रूरी होता है या एक नदी होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल आप हमारे स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन सर चूँकि आप इंडिया से हैं, इंडिया की अगर हम बात करें तो हाल ही में पिछले 1 साल में 2 इज्तिमा वहाँ पर हुआ। आप लोचा देखें या बहादुरगंज जुरेल देखें, उस इज्तिमा में या उन दोनों इज्तिमा में और यहाँ नेपाल पंतापड़ा में आपको फ़र्क तो दिखता ही होगा कुछ? सर चूँकि फ़र्क तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, वो प्रोग्राम होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वहाँ का जो इज्तिमा है उन लोगों को कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस था। हम लोग तो अभी नए नए से पहली बार हम लोग कर रहे हैं और हम लोग नौजवान कमेटी लोग जो कर रहे हैं, शायद हम लोगों से कुछ कोताही हो जाए अलग बात है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो उन लोगों से भी बेहतर करें। जी, मेरा नाम है मोहम्मद अकबर अली और मैं दिघलबैंग बालोवाड़ी से हूँ। अच्छा जी, आप भी इंडिया से हैं? जी। ज़रा बताएंगे इस इज्तिमा के बारे में जानकारी कुछ? इस इज्तिमा के बारे में बताएंगे। जो अभी ये जो इज्तिमा गाह जो है ये नेपाल और इंडिया जो है ये बॉर्डर में एक्चुअल हो रहा है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मना कुछ दिन पहले ही इसका चर्चा हुआ था, लेकिन चर्चा होके जो है थोड़ा सा कोई भी मना आपको तो बताया गया अभी। जी। लेकिन थोड़ा सा कोई मना कारण की वजह से मना थोड़ा सा मना हम लोग काम जो है मना रोक दिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 और मना 7 फरवरी जो है मना इंशाल्लाह उसी डेट को मना होना है। और मैं आप लोग से मना यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के साथ इस मना 6 और 7 मना फरवरी 2025 को आप लोग आइए और यहाँ पर आके इज्तिमा को कामयाब कीजिए। मैं यही आप लोगों से मैंने उम्मीद रखता हूँ। चलिए एक चीज़ सर जो हमारे जो सामने एक बात आई है वो बात यह है कि यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम, जैसे लोग दूर दूर से आएंगे तो यहाँ के शायद कुछ कमेटी के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर उन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। जी देखिए, असल में खाने पीने का इंतज़ाम इस तरह से है जो हर कोई अपना अपना सिस्टम से होटल रहेगा। यहाँ पर एक जो बना वाजिब जो बना देना है उसका रेट होता है, वो चीज़ बना यहाँ की कमेटी उसको बना तय करेंगे और तय करके मैंने यहाँ पर जो है पैसा ज़्यादा नहीं मैंने लगेगा और देना भी नहीं है, सिस्टम से मैंने यहाँ पर काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ का यहाँ पर व्यवस्था है। वाकई में होना ही चाहिए, चूँकि इज्तिमा है, कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं जो कुछ दुकानदार होंगे। तो इसलिए इन्होंने जो भाई साहब ने कहा है कि कमेटी की तरफ से एक रेट फिक्स किया जाएगा जो कम से कम होगा और उसी रेट के मुताबिक या उस मुतय्यन रेट के मुताबिक आप दुकान में जाएंगे और चाहे आप कोई भी चीज़ हो, खाएँ, नाश्ता करें या खाना खाएँ, वो आपको मुतय्यन रेट ही आपको दुकान में देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।